हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो ऑन मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सैटेलाइट्स के मोशन में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, जैसे कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। जैसे कि आप लोग इन जनरली जानते ही हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अर्थ भी हमारी क्या है, एक प्लैनेट है। तो इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं अर्थ से, क्योंकि जितना भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो क्यों किया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अब जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है आज के डेट में, वो सभी सैटेलाइट पे ही बेस्ड हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें फाइंड आउट होती है वो सैटेलाइट से ही हम फाइंड आउट कर पाते हैं। सो देखेंगे कि जो मून है यानी नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, वो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, वो ज़्यादा है तो फिर क्यों ज़्यादा है, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कम क्यों हो रहा है। ठीक है, इन सभी पैरामीटर्स को यहाँ पे समझेंगे और उससे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी अभी लेक्चरर के अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीजीटी हुआ, जीआईसी लेक्चरर हुआ, इन सब के लिए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करूँगी पहला, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ओके, देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट को फाइंड आउट करने के सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँगी और फिगर से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये एज्यूम करिए आपका अर्थ है, ठीक, और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो कि इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऐसे पाथ में। ठीक है, सर्कुलर तो नहीं बना, एक सेकेंड, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और इस सैटेलाइट का जो मास है वो m है, अर्थ का जो मास है वो me, एंड ये अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, re, और अर्थ के सरफेस से ये जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का वो है h, और अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का वो है r। ये r ही इस जो पाथ है रिवॉल्यूशन का उसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस पर क्या लगता है, उस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ के अराउंड अर्थ के। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कितना होगा, Fc इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड को v या फिर v नॉट कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, चलिए v नॉट ले लेते हैं, v नॉट। ठीक है, तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सैटेलाइट पे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो कितना होगा, जो अर्थ यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी सैटेलाइट पे। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बेसिकली वही है जो ये यहाँ से इसके तरफ लग रहा है या फिर ये इधर से अर्थ लगा रही है सैटेलाइट पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जो है वो कितना हो जाएगा, Fg इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट g, मास ऑफ अर्थ m, मास ऑफ सैटेलाइट, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर। ठीक है, ये तो यहाँ से इतना हो गया। अब देखिए बेसिकली ये फोर्स दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक, ये फोर्स क्या है, आपस में इक्वल फोर्स है, तो क्या हो जाएगा, m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई r इक्वल्स टू g m e m g m e m डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ओके, सो यहाँ से v नॉट अगर आप निकालेंगे, ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, यह r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से v नॉट कितना आ जाएगा आपका, रूट अंडर जी एम ई डिवाइड बाई r। ओके, अब r यहाँ पे क्या है, देखिए r जो है re प्लस h ही तो है, ये डिस्टेंस यहाँ से इसकी रेडियस और यहाँ से सरफेस से
सैटेलाइट की डिस्टेंस। ओके, सो आप इसे इन टर्म ऑफ आर ई प्लस एच अगर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिए कि ये तो आ गई आपकी स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप इसी स्पीड को लिखते हैं इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो फिर कितना होगा। अब जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को आप कैसे लिखते हैं, जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, क्योंकि जी की वैल्यू सिंस यहाँ से जी की वैल्यू इतनी है, राइट नाउ वी नॉट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एम ई के प्लेस पे आपको पुट करना है जी आर ई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच। ओके, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसे और थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे आर ई हो जाएगा और यहाँ से जी और आर ई प्लस एच। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए कि यहाँ से आप क्या डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं कि जो स्पीड है सैटेलाइट की वो डिपेंड किस पे कर रही है, डिपेंड कर रही है जो भी डिस्टेंस है सैटेलाइट का, सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है, स्पीड है आपके सैटेलाइट की वो डिपेंड कर रही है जो डिस्टेंस है यहाँ से अर्थ से, जितनी भी डिस्टेंस है सैटेलाइट की उसी पे डिपेंड कर रही है, यहाँ से ध्यान दीजिए। ठीक है, और सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि मतलब ऑप्शंस आपको दे दिए होंगे कि सैटेलाइट की स्पीड जो है डिपेंड करेगी किस पे, ए बी सी कुछ भी दे देगा, मास ऑफ सैटेलाइट, ये अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि जो स्पीड है किस पे डिपेंड करेगी, जितनी भी डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि सैटेलाइट की जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है ये एच, वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। ठीक है, बहुत कम हो जाए इन कंपैरिजन टू अर्थ के रेडियस से, मतलब कि अगर आर ई ग्रेटर देन एच हो जाए फिर क्या होगा आपका, वी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। जब कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो छोटी वैल्यू को क्या करते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसे आप अगर एक्सक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ई, ठीक है, रूट अंडर जी आर ई। ठीक है, रूट अंडर जी आर ई। अब या तो फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल्स टू जी आर ई। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें न्यूमेरिकल वैल्यू कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए किसी भी सैटेलाइट की, तो वी नॉट, अगर जी की वैल्यू आप लोगों को पता ही कितना होता है, जी इक्वल्स टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आर ई क्या है, अर्थ की रेडियस है जो कि होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है ना, 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये तो आपकी वैल्यू हो जाएगी जी और आर ई की, तो वी नॉट यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके 9.8 इंटू 6.4 10 टू द पावर 6, ये सभी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी सैटेलाइट की, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए मिनिमम स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इससे कम अगर स्पीड हुई तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते करते क्या स्पीड कम होती जाएगी, वो रिवॉल्व करते 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 गिर जाएगा अर्थ पे। अगर इस स्पीड से कम हुई तो ये मिनिमम स्पीड है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। ओके,
तो यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो है कितना होगा सैटेलाइट का। ठीक है, तो मैं अभी इसे रिमूव करती हूँ और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन को समझते हैं। ओके, अब अगर ध्यान दीजिए, अगर इन जनरल अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम टी को आप लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा जितना कि ये सर्क्यूमफेरेंस होगा इस पाथ का। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ के सर्क्यूमफेरेंस को आप कितना लिखते हैं 2πr। ठीक है, 2πr सर्क्यूमफेरेंस होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है टोटल 2πr है। ओके, अब स्पीड कितना है यहाँ से v0 है, v0 से ही तो ट्रेवल कर रहा है सैटेलाइट। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब इस डिस्टेंस को अगर आप लिखते हैं जो v0 की वैल्यू अभी हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किया था re प्लस एच के टर्म में, वो पुट करते हैं और r को भी re प्लस एच के टर्म में पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए होगा क्या वैल्यू, अगर आप t को लिखेंगे तो 2π आप ऐसे बाहर कर लीजिए और re प्लस एच डिवाइड बाई कितना आया था आपका √g/me डिवाइड बाई re प्लस एच। ओके, अब अगर हम क्या करें कि इसको रूट में अंडर में ले लें और इसको स्क्वायर कर दें। ठीक है, और ये वैल्यू ये re प्लस एच इधर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिए t इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2π √re प्लस एच होल क्यूब। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा √g/me। यहाँ तक तो क्लियर होगा। ओके, अब देखिए कि अगर इसी वैल्यू को इन टर्म ऑफ अगर फिर से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में लिखते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कांस्टेंट है, अगर हम इसे हटाते हैं और इसको किस में लिखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में, तो g बराबर मैंने कभी क्या बताया था, g इक्वल्स टू g/me डिवाइड बाई re स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी t इक्वल्स टू 2π हो जाएगा आपका, t इक्वल्स टू 2π √re प्लस एच डिवाइड बाई g/e स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा कि जो टाइम है आपका कितना आ रहा है 2π √re प्लस एच होल क्यूब g/e स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर भी जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है सैटेलाइट का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो डिस्टेंस है सैटेलाइट की अर्थ से, उसी पे, सॉरी यहाँ पे ये होल क्यूब होगा। ठीक है ना, जो डिस्टेंस है अर्थ की सैटेलाइट से उसी पे डिपेंड कर रहा है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ से भी ये क्लियर हो गया। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जो भी मून है, मतलब मून है, अब मून का क्या है डिस्टेंस कितना होता है अर्थ से, मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो है आपकी 3,84,400 किलोमीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस जितनी ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा होगा उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, उतना ही कम होगा, मतलब सॉरी टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगी ये सैटेलाइट उतना ही टाइम लेगा उस अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, एक बार रिवॉल्व करने में कितना, उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो मून जो है क्योंकि मून से जो अर्थ की डिस्टेंस है वो इतनी है, तो वो कितने टाइम में पूरा करता है एक रिवॉल्यूशन अपना 27 डेज एंड 7 आवर्स में। ठीक है, 7 घंटे लगते हैं, 27 दिन और 7 घंटे लगते हैं मून को। लेकिन जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो कम रखी जाती है, तो फिर क्या होता है वो एक दिन में 10 to 20
टाइम्स क्या करते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अर्थ को 10 से 20 टाइम रिवॉल्व कर लेते हैं एक दिन में। और क्योंकि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए वो 27 डेज और 7 आवर्स लगाता है एक बार रिवॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, कोई भी अगर सैटेलाइट है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर अर्थ के पास में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा अगर पास हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर अर्थ के पास हो जाए ये सैटेलाइट, तो फिर क्या करेंगे, एच की जो वैल्यू है, जो अर्थ के सरफेस से उसकी डिस्टेंस है, उसको क्या करेंगे, अगर एक्सक्लूड कर दें, ठीक है ना, एक्सक्लूड कर दें, तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की है। अगर आपकी ये जो एच डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो बहुत कम हो जाए, यानी कि एच बहुत लेसर, बहुत ज़्यादा लेसर हो जाए, सॉरी ये ग्रेटर का साइन बना दिया मैंने, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में फिर से जो ये डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लेसर हो जाए, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर आर ई बाई जी। ओके, आर ई बाई जी, ये आपका एक और ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये समझा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा सैटेलाइट का, उतना ही ज़्यादा उसे टाइम लगेगा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना कम टाइम लगेगा रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। और स्पीड को भी समझ लिया, और डिपेंडेंसी भी आपने देख ली कि टी की डिपेंडेंसी सैटेलाइट के मास पे नहीं है बल्कि डिस्टेंस पे है, और वेलोसिटी बोल रही हूँ, सॉरी, स्पीड की जो डिपेंडेंसी है वो भी किस पे है, सैटेलाइट के डिस्टेंस पे है, मतलब अर्थ से जितना इसके डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। जो ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है वो जो डेंसिटी है उस पर कैसे फिर डिपेंड करेगी, और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो टीजीटी पीजीटी या टीजीटी नहीं पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।